प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हो। मैं आज आप लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं। जो मैंने पिछली बार आपको कार्यक्षेत्र और अर्थ परिभाषा बताई थी, उसी के क्रम को आगे चलते हुए मैं आज आप लोगों को उद्देश्य, उपयोगिता और महत्व के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा, जो लोग मेरा पहली बार ये चैनल देख रहे हैं कृपया उसे सब्सक्राइब करें, जैसे कि आने वाले वीडियो में आपको तुरंत ही मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए। मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, टीम 2 यूनिवर्सिटी, हनुमानगंज, प्रयागराज। ये मेरा आज टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वे व्यक्ति के अंदर जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर लाने का काम करते हैं, उसको सर्वांगीण विकास करने का काम करते हैं, उसको एक उपयोगी नागरिक बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें छात्रों की योग्यताओं, छात्रों की क्षमताओं एवं सामर्थ्य ज्ञान प्रदान करना, यानी छात्रों के व्यवहार को अधिक मजबूत करना, अध्यापक के शिक्षण में सुधार करने में सहायता करना। अब छात्रों में योग्यताओं, क्षमताओं, योग्यता यानी योग्यता के विषय में अगर हम कहेंगे कि क्या है, तो कार्य करने का एक क्रमबद्ध तरीका ही योग्यता है, जिसमें हमें उचित बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम उस योग्य चीज़ को कार्य करने के लिए लायक हो सकें। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे, यदि हमको शिक्षक बनना है तो सबसे पहले हमें योग्य बनना होगा। इसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए हमें विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें बच्चों की अच्छी समझ रखनी पड़ेगी, इसके लिए हमें पढ़ने का तरीका अपनाना पड़ेगा, इसके लिए तभी हम एक योग्य शिक्षक बन सकते हैं। और क्षमताओं और सामर्थ्य किसी भी छात्रों में कितनी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसकी टेस्टिंग के द्वारा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। क्षमताओं के विषय में आज ये देखेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक आज अपनी क्षमता के कारण अंतरिक्ष में सफलतापूर्व उपग्रह भेज चुके हैं। सामर्थ्य सीमा कितनी है छात्रों में, ये तय करना एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम रुचियों की बात करते हैं कि रुचि क्या है। रुचियाँ हर में अलग अलग होती हैं। किसी में खेल की रुचि होगी, किसी में संगीत की रुचि होगी, किसी में पढ़ाई की रुचि होगी। तो विभिन्न रुचियाँ बालकों में होती हैं और ख़ास तौर पर जब बच्चों में या छात्रों में पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वह किताबें भी पढ़ें जब, और खेल विधि के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है कि खेल के द्वारा इनको आपसी सामंजस्य, आपसी मेल जोल बढ़ेगा। जैसे कि मॉन्टेसरी जो पद्धति थी बहुत ही उपयोगी पद्धति इसको मैं समझता हूँ, क्योंकि जो इसमें रंगों को ज्ञान से लेके जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं पाँच उसको ज्ञान लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जिससे कि बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। वो भी किस माध्यम से, एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। कि हमको अगर रंगों का ज्ञान देना है तो उसमें लाल, नीला, हरा, पीला बच्चों के सामने सम्मुख रख देंगे और पहले ये बताएंगे कि ये कौन सा रंग है। तो ये लाल है, तो बच्चा अगर उसको उठा के लेके आएगा तो रिकॉग्नाइजेशन, कलर्स का नेम, रिकॉग्नाइजेशन वर्ड्स का बहुत सारे ऐसे हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के मेथड्स हैं जो यूज़फुल हैं। अब छात्रों की विकासात्मक अवस्थाओं को विशेषता ज्ञान करना, छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास चक्र करना, छात्रों के वंशानुक्रमण का ज्ञान प्राप्त करना, वातावरण का अध्ययन करना, मानव की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। कहने का मतलब ये है कि छात्रों की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उसको अग्रसर या विकसित करना। हमें छात्रों का ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है और छात्र के आयु, वर्ग, रुचि के अनुसार ही उसका विकास करना है। और एजुकेशन जो साइकोलॉजी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना कि कोई बहुत अधिक तीव्र गति वाला बालक है, बहुत मंद गति वाला बालक है, बहुत सामान्य बुद्धि वाला बालक है,
तो विभिन्न जो व्यक्तिगत भिन्नता के हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हमें इनकी शिक्षा के विषय को साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी से जोड़ते हुए इनको हमको अध्ययन कराना है, इनको सिखाना है। हमें सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री, ये सब जो जितनी जो इसके उद्देश्य हैं, विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन और ये विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन। तो जब कभी एजुकेशन जो साइकोलॉजी की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसके सिद्धांत होते हैं, विधियाँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें दृश्य सामग्री को ऐड करके अगर हम कोई चीज़ को बता रहे हैं तो विद्यार्थी बहुत आसानी से और बहुत सरलता से वह चीज़ समझ लेता है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि क्या है इसमें ये शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा मनोविज्ञान अत्यधिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें 3 पिलर हैं: स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशन। और इसमें आप ये देखेंगे कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी होती है वो एजुकेशन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देती है कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, बालक कैसे और कितनी आसानी से सीखता है, बालक शिक्षण को कितना अधिक प्रभावशाली बनाता है, बालक अपनी भाषा को कितनी सरलता से सीखता है, पाठ्यवस्तु को कितना रोचक बनाता है, पाठ्यवस्तु को कितनी रचनात्मक करता है। ये सब का उत्तर हमको एजुकेशन साइकोलॉजी से मिलता है। बालक यानी छात्रों की मेंटल एबिलिटी का ज्ञान कैसे होता है, इन सभी चीज़ों का उत्तर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से होता है। छात्रों कक्षा 8 के बाद किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे, कहाँ जाएंगे, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से मिलता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के सिद्धांतों का ये में योगदान देता है एजुकेशन साइकोलॉजी, और अभ्यास में भी ये योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान कितनी हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, कितनी हम प्रभावपूर्ण शिक्षण कर सकते हैं, ये एजुकेशन साइकोलॉजी के मेथड से हमको मिलता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रंस, मेंटल हेल्थ, कैरिकुलम डेवलपमेंट, यूजिंग ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल, ये सब जितनी भी पॉइंट्स हैं ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट्स है। मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, हम ये कहेंगे कि जो विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का निराकरण, समस्याओं का संबंध में सुझाव और निर्देशन और परामर्श इनके माध्यम से दिया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट किस फील्ड में जाने के लिए उसकी रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है। और पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाएं कि कैसे कैसे इनको कौन कौन से पाठ्यक्रम कब कब पढ़ने हैं, एक सिस्टमेटिकली टाइम टेबल निश्चित करना एक बहुत अच्छा एक मार्ग है पढ़ने, पढ़ाने और सीखने का। और ये शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत ही बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान के कारण आज भारतवर्ष में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिसके फलस्वरूप बालक शिक्षा की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि आप अगर ये देखेंगे कि प्राचीन काल में जो छात्रों का स्थान बिल्कुल नगण्य था, लेकिन जैसे जैसे समय और काल, देश, परिस्थितियां बदली, आज इसका उल्टा हो गया है। विद्यार्थियों का स्थान बहुत सर्वोपरि है। उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसकी परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है और उसको शुष्क एवं निष्क्रिय प्रक्रिया के स्थान पर एक शिक्षा
को एक आनंददायी, एक सक्रिय भागीदारी वाली बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको बताया। ये नेहरू ग्राम भारती के वेबसाइट के पोर्टल पर भी उपलब्ध है, आप लोग इसका अवलोकन करके वहाँ से इसको ले सकते हैं। मेरा वीडियो भी वहाँ पे होगा। तो मैं अगला जो इसमें है कि अध्यापक शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, तो इसमें उपयोगिता के बारे में कहेंगे कि एजुकेशन की संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी विश्लेषण, उसकी विवेचना, उसकी संश्लेषणा, उसका समाधान एजुकेशन साइकोलॉजी ही करता है। अध्यापक कक्षा में चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको वास्तविक प्रक्रिया एवं निर्देशन करता है, और पूरा कंट्रोल अध्यापक के हाथ में ही रहता है कि वे किस प्रकार अपने छात्रों को इस शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को अवगत कराते हुए उनकी शैक्षिक समस्याओं को हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान के अभाव में कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता है। आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए एक सफलता का कारण है, सफलता का रहस्य है, जिसका विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए छात्र अपनी रुचि, अपनी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और एजुकेशन साइकोलॉजी के ज्ञान से बोध का, कौशल का विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए इसके कुछ जो उद्देश्य बताए गए हैं, के साथ साथ उद्देश्य मैंने बताया और आपको ये इसकी उपयोगिता भी बताता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी एक सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान उचित वातावरण में सहायता प्राप्त करता है, प्रेम, सहानुभूति, समादर्शी व्यवहार को अपनाता है, श्रेष्ठ विधियों की जानकारी देता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों को नवीन प्रकार के ज्ञान के बारे में बताता है और शैक्षिक वातावरण उत्पन्न कर उसकी शैक्षिक समस्याओं को हल करता है। शिक्षा में क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालकों के चतुर्मुखी विकास के आयामों की जानकारी देता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक विभिन्न प्रकार के जो बालकों के विकास हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होते हैं, और इस मानव जीवन का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अभाव में हम कभी भी इसको सफलतापूर्व शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको इसकी शिक्षण विधियां, इसके सिद्धांत की आवश्यकता का अनुसरण करना पड़ेगा। वास्तव में ये कहना उचित होगा कि शिक्षण प्रक्रिया सभी व्यक्तियों, प्रशासकों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप सभी लोगों का।